बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। गुरुमुखों, महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, माया भुलावे सब जग भुलिया विसरिया करतारा, माया तज गुरु भक्ति चितलावे विरला गुरुमुख प्यारा। गुरुमुखों, महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं कि ये जो पूरा संसार माया के भुलेखे में आ चुका है, माया का इतना जोर है इस संसार पर कि आम इंसान जो उसका असली मकसद है इस मानुष जन्म को पाकर, जो उसका असली मकसद है उसको तो वो भूल ही गया है। माया का इतना प्रकोप है, माया अपने माया जाल में इंसान को इतना फंसा चुकी है कि आम इंसान को चीज़ की असलियत ही नहीं पता कि उसका असली काम क्या है। उसके ऊपर माया ने अपना एक आवरण बना दिया है, जिस आवरण से जीव जितना भी कोशिश कर ले बिना गुरु की शरण में आए नहीं निकल पा रहा, ना ही निकल सकता है। तभी महापुरुष बार बार अपने वचनों में फरमाते हैं कि ये माया, संसार रूपी जो ये माया है और ये जितनी भी माया वाली चीज़ें हैं, ये हमें बंधनों में डालती हैं, हमें 84 के घेरे में डालती हैं, जिससे जब हम जो आम इंसान है वो ये इन मायावी चीज़ों को सच मान चुका है और इन मायावी चीज़ों के साथ अपने चित्त को लगा बैठा है, जिससे वो हमेशा अशांत, परेशान और दुखी रहता है। महापुरुष जब इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, उसको सही पथ पर चलाते हैं, उसको भक्ति पथ पर चलाते हैं, तब इंसान की जो अज्ञानता है उसका नाश होता है और उसमें ज्ञान की उपज होती है। और ज्ञान की उपज होने के बाद इंसान माया की चीज़ों को छोड़कर जो उसकी असली चीज़ है उसकी तरफ जाता है, जो महापुरुष फरमाते हैं। एक बार की बात है, अब माया इंसान को धोखा कैसे देती है? माया क्या चीज़ है? माया एक विचार है। माया क्या है जो इंसान को धोखा कैसे देती है? एक बार की बात है, एक बार एक संत महापुरुष जो थे, उन्होंने अपने एक बार एक कहानी सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि एक बार एक इंसान था, एक किसान था, वो दिन में रोज़ क्या कहते हैं मेहनत करता था, खेती करता था। खेती करने के बाद क्या हुआ कि जब वो खेती करता था तो उसको हमेशा माया बार बार आती थी। जैसे उसको माया ने कहा कि अब उसको भूख लगी है, एक विचार आया उसके दिमाग में कि भूख लगी है, वो कैसे उस चीज़ को बेवकूफ़ बनाता था, अपने दिमाग को, अपने मन को किस तरीके से वो बेवकूफ़ बनाता था। जब भी उसे माया आती थी तो उसको, जब वो खेती करता था उसके दिमाग में आता था कि मुझे भूख लगी है, तो वो अपने मन को कहता था कि नहीं, पहले मैं काम करूँगा। फिर जब वो काम करता था, फिर काम करने के बाद फिर मन ख्याल कहता था चल अब खाना खा ले। वो कहता नहीं, पहले मैं नहाऊंगा। नहाने के बाद फिर माया आती थी कि नहीं अब खाना खा लो। वो कहता नहीं, पहले मैं थोड़ी देर सोऊंगा। फिर ऐसे करके फिर माया आती थी, नहीं अब खाना खा लो। फिर कहता नहीं, पहले मैं थोड़ी देर कपड़े धोऊंगा। फिर उसको माया आती थी, अब तुमने कहा था कपड़े धो लो, उसके बाद खाना खा लो। फिर उसके बाद जब वो कपड़े धोते फिर माया आती है। ऐसे कर करके वो अपने मन, जो माया जाल में उसको बार बार फंसा रहा होता है, माया जाल में जो उसको बार बार फंसा रहा होता है, जो उसका मन, वो अपने मन को बेवकूफ़ बनाता रहता है। माया तो अपना जोर डालेगी ही डालेगी, क्योंकि एक इंसान के अंदर दो तरीके के विचार उठते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, भक्ति के विचार और माया के विचार। तो ऐसे करके जब अंत समय में जब उसका खाना खाने का समय आता है, तब माया उसको कहती ही नहीं है, यानी कोई विचार ही नहीं उठता कि हमें खाना खाना है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि माया इस तरीके से इंसान को फंसाती है। सिर्फ विचार खाने का ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों के विचार होते हैं। जब हम भक्ति करते हैं, हमारे दिमाग में विचार आते हैं, नहीं आज नहीं, कल भक्ति कर लेंगे, नहीं आज भजन अभ्यास में नहीं, कल भजन अभ्यास में बैठ जाएंगे, नहीं आज हम सत्संग में नहीं, कल सत्संग में जाएंगे। तो हमें अपने उस मायावी ख्यालों को रोक के हमें भक्ति के विचारों को बलवान करना है,
हमें अपनी चेतना को देखना है, जो चीज़ सच और सच्ची है। तो यही चीज़ के चक्कर में आज आम इंसान जो है दुखी है, परेशान है, वो मायावी विचारों को मानता है। मायावी विचारों को मानने के बाद उसके अनुसार कर्म करता है और फिर कर्म बंधन में बंध जाता है। और फिर बाद में मायावी विचारों को मानने के बाद फिर मायावी जो मन होता है हमारा वो दूर खड़ा हो जाता है और इंसान कर्म बंधन में बंध जाता है। तो महापुरुष बार बार अपने वचनों में यही फरमाते हैं कि माया के धोखे में मत आओ। आज इंसान किसी अच्छी जगह पर जाता है, वहाँ की जो आसपास का वातावरण होता है वहाँ उसका मन आकर्षित हो जाता है। फिर कहीं और जाता है, मन 2 मिनट में वहाँ पर आकर्षित हो जाता है। फिर कहीं जाता है, मन 2 मिनट में वहाँ पर आकर्षित हो जाता है। तो ये सारा माया का खेल है। माया जो होती है मन को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन संत महापुरुष उस मन को बांधने के लिए, नियंत्रण करने के लिए हमें हमेशा अपने वचनों में फरमाते कि इसको अच्छे वातावरण में और सकारात्मक चीज़ों में लगाओ, ताकि माया का आपके ऊपर जोर ही ना पड़े, असर ही ना पड़े। तो यही महापुरुष फरमाते कि माया का प्रकोप इतना ज़्यादा है कि बिना, अगर इंसान सोचे कि मैं अपने बल से माया से निकल जाऊं तो उसके लिए असंभव है। जीव को सत्पुरुषों की, पूर्ण सद्गुरु की संगति प्राप्त करनी ही पड़ेगी, बिना उसके वो माया से नहीं निकल सकता। तो इसलिए महापुरुष अपने वचनों में फरमाती हैं, अपने मन के विपरीत चलो। जितना आप अपने मन के विपरीत चलोगे उतना आप माया से बचे रहोगे, क्योंकि माया ने तो अपना जोर डालना ही डालना है। अब आपको सही चीज़ को चुनना है, सही तरीके से काम को करना है और भक्ति के नियमों की पालना करना है, जिससे आप ये लोग भी आपका सुखी हो सकता है और परलोक भी सुहेला बन सकता है और मन भी आपका शांत रह सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय।